देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। भी मिला है, गुंडागर्दी से, भ्रष्टाचार से, सब चीजों से लाभ मिला है। क्या तो जहाँ है वहीं की वहीं है। प्राइवेट स्कूलों की फीस बहुत ज्यादा है। अजीत पवार जी को अंदर करना चाहिए, लेकिन वो तो अंदर कर लिए बीजेपी पार्टी ने। गलत किया है इन्होंने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लोकसभा का चुनाव का पहला चरण खत्म हो चुका है और दूसरे चुनाव में बुलंदशहर जिले के अंदर चुनाव होने वाले हैं। और आज हम खड़े हैं शिकारपुर में चैनपुरा रोड पर। हम ले रहे हैं जनता की राय 2024 में किसकी बनाने वाली है सरकार और सरकार से क्या क्या उम्मीद करती है शिकारपुर की जनता। हाँ जी बाबा जी, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए और किन किन मुद्दों पर काम करना चाहिए? मोदी जी की आएगी भैया, उन्होंने बढ़िया काम किया, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। गरीबों का सोचा है उन्होंने, राशन भी दे रहे हैं, मकान भी बनवाए हैं, गैस भी दी है, आयुष्मान कार्ड भी बनवाए हैं। और किन किन मुद्दों पर काम करने की जरूरत रहेगी आने वाली सरकार को? जो एक आध रोड पड़ गए हैं, वो रोड बनवा में टूटे फूटे पड़े हैं। हमारे शिकारपुर में बस अड्डा खुलवाना चाहिए, वैसे कायदे में अभी कराया नहीं किसी ने। कोई आपके क्षेत्र में शिक्षा पे या स्वास्थ्य पे कोई काम किया हो पिछली सरकार ने? ना, कोई काम नहीं किया पिछली सरकार ने। कोई स्कूल या अस्पताल में कोई सुविधा बढ़ाई हो? कोई सुविधा नहीं बढ़िया, तब भी मोदी जी, केवल मोदी। हाँ जी भैया जी, क्या लगता है 2024 में आप किसकी सरकार अपने क्षेत्र में लाना चाहते हैं और क्यों? मोदी जी की सरकार ही आएगी, जी। क्योंकि मोदी जी जैसा देशभक्त न हुआ कोई नेता आज तक हुआ है और ना ही भविष्य में कोई होगा। इसलिए मोदी जी की सरकार ही आएगी। अच्छा जी। किन किन मुद्दों को लेकर जनता, आपकी शिकारपुर की जनता खुश है मोदी जी से? मोदी जी ने सबके लिए फ्री का राशन दिया है, इसलिए मतलब सब जनता खुश है इनसे। और इनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी सभी अच्छे हैं, इसलिए मोदी जी की सरकार ही आएगी। तो ये राशन की जो नीति है, ये तो पिछली सरकारों में भी थी। नहीं, पहले एक बार थी, वो भी पैसे देकर थी। अब बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है, इसलिए गरीबों को फ्री राशन मिल रहा है। तो कोरोना के टाइम से ही तो मिल रहा है। जी 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 हाँ, कोरोना के टाइम से ही मिल रहा है। तो ऐसा तो मतलब और किसी सरकार में पहले कभी ना हुआ था, ना होगा आगे भी। मान के चले अगर कोई दूसरी सरकार आए और वो भी मुफ्त में राशन बांटे तो वो सरकार भी ठीक रहेगी? कोई दूसरी सरकार ऐसा राशन देगी नहीं, क्योंकि जो पहले हुए हैं वो तो और जनता का पैसा खा गए। पहले किसी ने ऐसा नहीं करा, सब लोगों ने जनता का ही पैसा खाया है। जो भ्रष्ट नेता हुए हैं वो पहले हुए हैं, इस बीजेपी की सरकार के बाद कोई नहीं हुआ है ऐसा बिल्कुल भी। जो गरीबों का हक है वो इस सरकार में गरीबों को मिला है पूरा का पूरा, इसलिए मोदी जी की सरकार ही आएगी पूरी। और आप 400 पार ही करेगी बिल्कुल। जी हाँ सर। आपके क्षेत्र में सिर्फ राशन की ही योजना से लाभ मिला है या और भी कोई काम? और भी मिला है, गुंडागर्दी से, भ्रष्टाचार से, सब चीजों से लाभ मिला है। किसानों को लाभ मिला है और जी कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई छेड़खानी नहीं है। इस टाइम बिल्कुल शांत माहौल है बिल्कुल। इसलिए गरीब जनता महंगाई से काफी परेशान है, पढ़े लिखे युवा नौकरियों से परेशान है। जो गरीब बच्चे हैं, जो जिनको निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, उन बच्चों की शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? नहीं, ऐसा तो खैर कोई कदम नहीं उठाया है। शिक्षा तो जहाँ है वहीं की वहीं है। प्राइवेट स्कूलों की फीस बहुत ज्यादा है, ये कम करनी चाहिए, ये सरकार से हमारी डिमांड है। जी सर। तब सरकार अगर फ्री में राशन बांट सकती है तो सरकारी स्कूलों के शिक्षा स्तर को नहीं सुधार सकती है? जी, ये चीज तो नहीं सुधरी है अभी। इस सरकार में ये कमी रही है कि ये चीज नहीं सुधरी है बिल्कुल भी। सर, गरीब जनता का सिर्फ ये 3-4 ही मुद्दे रहते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, अनाज और अच्छे और पक्के मकान, पढ़े लिखे लोगों के लिए रोजगार और महंगाई पे कंट्रोल। क्या इन 4 मुद्दों पे जो बीजेपी सरकार है उसने कुछ काम किया है? नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो है, पर शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है। शिक्षा बिल्कुल, महंगाई भी ज्यादा ही है, महंगाई बहुत ज्यादा है इस टाइम। हर चीज मतलब महंगाई हो रहा है पूरा बिल्कुल। जी जी सर। तो जो अभी जितने भी जो राजनीतिक जो पार्टी हैं, उनको किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने की जरूरत है? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और महंगाई। शिक्षा पर भी है, स्वास्थ्य पर भी है, महंगाई पर भी है और रोड के मामले में भी है। तो मोदी जी ने जो आने वाले जो 2024 के जो चुनाव हैं, इन चारों मुद्दों में कहीं पे भी इन बातों की कोई जिक्र किया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम रोजगार के लिए ये काम करेंगे, महंगाई के लिए ये काम करेंगे, शिक्षा के लिए ये काम करेंगे और स्वास्थ्य के लिए ये काम करेंगे? नहीं, ऐसे बोला तो है, पर जब सरकार बने
तब देखा कौन से जाए। भाषण में बोला? न्यूज़ों में ही देखते हैं हम, तो न्यूज़ों में ही बोला है कि क्या क्या घोषणाएं हुई हैं बताएंगे जरा, एक दो घोषणाएं। अब ये तो मुझे ध्यान ना है, मतलब न्यूज़ों में ही देखा हमने पहले कि शिक्षा भी सुधार करेंगे और रोड भी बनाएंगे, सब काम अच्छे ही होंगे। जी सर, बस। आपने भ्रष्टाचार के लिए बात करी थी कि बीजेपी में कोई भ्रष्टाचारी नेता नहीं है, नहीं, इस समय तो कोई शायद है नहीं यहाँ पर। लेकिन बीजेपी पार्टी दूसरे पार्टी के भ्रष्टाचारी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल क्यों कर रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, नहीं ऐसी जानकारी नहीं है सर। हाँ बाबा, बीजेपी पार्टी दूसरे पार्टी के भ्रष्टाचारी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल क्यों कर रही है? सुधारने के लिए, सुधारने के लिए। उनको सुधारने की जरूरत है या उन पर कार्रवाई की जरूरत है? सुधारो, पहले टाइम दो उन्हें। कोई काम गलत कर दे भूल चूक में तो उसे सुधारो भाई। भूल चूक में कहा 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया है अजीत पवार ने, अजीत पवार जी को अंदर करना चाहिए। लेकिन वो तो अंदर कर लिए बीजेपी पार्टी ने। गलत किया है इन्होंने, उप मुख्यमंत्री बनाते हैं महाराष्ट्र गलत किया है इन्होंने, गलत किया है। किसने? मोदी जी ने, शिंदे ने। तो मोदी जी ने अच्छे काम कौन कौन से किए हैं? थोड़ा सा प्रकाश डालिए अपने अच्छे कामों पर। ये बता तो दिया आपको, यही अच्छे काम किए हैं कि रोड बोर्ड बनवाए, एयरपोर्ट वगैरह बनवा दिया यहाँ जेवर पे, बस। तो बाबा, रोडों पे चलने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, तो पैसे वाले लोग चलेंगे, और एयरपोर्ट में गरीब जनता जा नहीं सकती है। गरीब लोगों के लिए क्या काम किया है? गरीब लोगों को राशन दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त है। प्राइवेट अस्पतालों में, सब सरकारी अस्पतालों में काम कराने की जरूरत है या प्राइवेट की नीति को बढ़ावा देना जरूरी है? सबको बढ़ावा देने की जरूरत है, प्राइवेट को भी और सरकारी को भी। जो अच्छे डॉक्टर होंगे तभी तो अच्छा इलाज होगा। बाकी मोदी जी बाकी